बिलाकर ये अजरा हारी हुई बाजी जीत ही गई। बुटीक के मामले में इस सायरा पर जो भी केस हुआ है उस केस को बुनियाद बनाकर ये अस्मा और अजरा गई वहाँ पर। खाली हाथ ही नहीं वलीद वो सारे पेपर्स भी तैयार करवा लेता है। अब सभी शराइत उन्होंने सामने रखी। ये सायरा तो इनकार कर देती है कि और चाहिए क्या। फिर अजरा ने इसके सारे पोल खोले कि अपने आशिक को मारकर बेगुनाह अपने शोहर को फंसा दिया और बेगुनाह वो सजा काट रहा है जेल की। सायरा और पुप्पो को तो लगता है कि शायद ये किसी और की ऐसे ही बात कर रहे हैं। जब गुलजार का नाम लिया उनकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। फिर आखिर सायरा और पुप्पो मजबूर होकर पेपर पर साइन कर ही देती है और इनकी सभी शराइत को मानते हुए इनका सब कुछ वापस कर दिया। बैंक में जो भी पैसा था वो भी वापस करना पड़ा इस पुप्पो को, क्योंकि अजरा जानती थी कि इस घर को गिरवी रखा हुआ है। फिर इस सायरा और पुप्पो ने पैकिंग करनी शुरू कर दी। अब तो बेचारी ऐसी मासूम बन रही है कि जैसे इन पर जुल्म ही हुआ हो। इस पुप्पो के तो एक दिन में मेकअप भी गायब हो गए। यूं सद्दीकी हाउस में सभी वापस लौट आए। सभी खुशी खुशी अपने घर वापस लौटते हैं तो कुरैशी साहब कहते हैं कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने बेबी बाजी और सद्दीकी साहब की इस औलाद को इस आजमाइश से सुरखरू किया। अब चमन भी कह देती है कि ये सब कुछ तो अजरा भाभी ने ही किया है, मगर अजरा बेचारी जो कि अकेली ही रह गई है। दूसरी तरफ पुप्पो और सायरा बिलाल की मदद से एक और घर में पहुंच गए। अब बिलाल अपनी मतलब की बात करता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी अपनायत का मुजाहिरा करें। जिस पर पुप्पो कहती है कुछ समझ नहीं आया, क्या करूं? बिलाल कहता है कि आशी का हाथ मेरे हाथ में दे दें। देखो आप दोनों लोगों की मैंने कितनी मदद की। यूं माँ बेटी मजबूर हो ही जाती हैं कि अब आशी की शादी इस बिलाल से करनी ही होगी और तो हमारे पास चारा ही नहीं रह गया। दूसरी तरफ आशी जो कि अजरा मोमानी के साथ मुसलसल राब्ते में होती है। अब तो अजरा ने फोन पर उसे ये भी कह दिया कि अजरा उसके वालिद के साथ उसकी मुलाकात करवाएगी और आशी की माँ वहाँ पर आ जाती है। आते ही उसका मोबाइल छीन लिया। आशी सायरा को बताती है कि अजरा मामी ने कहा है कि वो मुझे मेरे अब्बू से मिलवाएगी। तो सायरा अपना हुक्म सुना देती है, तू कहीं नहीं जाएगी, कल तेरी बिलाल के साथ शादी है। दूसरी तरफ अजरा वलीद के साथ मिलकर हवालात में जाती है आशी के बाप के साथ मिलने के लिए और तो और वो आशी की मुलाकात उसके बाप के साथ करवाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी लेते हैं। अजरा एन शादी के वक्त आशी के घर चली जाती है। आशी का वालिद जो है वो भी पुलिस समेत वहाँ पर पहुँच जाता है। आशी ने जैसे ही अजरा मोमानी को देखा वो तो उसके गले ही लग जाती है कि मैंने बिलाल के साथ शादी नहीं करनी। अजरा वहाँ पर अकेली नहीं आई बल्कि वलीद और नसीर भी साथ ही थे। यूं आशी पहली बार अपने बाप को देखती है। गुलजार हाथ जोड़कर आशी से माफी मांगता है। अब यहाँ पर आशी का निकाह होने वाला था। सारे मेहमान एक ही जगह पर इकट्ठे थे तो उसी वक्त अजरा आशी के हमराह आ जाती है। जब गुलजार को ये मालूम हुआ कि इस बिलाल के साथ मेरी बेटी आशी की शादी हो रही है तो वो उसी वक्त आकर इस निकाह को रुकवा देता है। गुलजार अपनी बेटी को दुआ देता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है उससे और फिर पुलिस ले जाती है उसे। फिर यही अजरा होती है, आशी को संभालती है, गले लगाती है।